उम्मीद है दोस्तों आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं जो है रोज़ प्रैक्टिस सेट लाता हूं जिससे आपकी तैयारी और अच्छा हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 2022 में छत्तीसगढ़ के नदियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए यह छत्तीसगढ़ के नदियों से संबंधित यह जो है वो सेकेंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को ठीक है, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो क्या थे 36 गढ़ थे, तो इसको दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती थी। ठीक है, करती थी या करती है, तो कौन सी नदी इसको विभाजित करती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के द्वारा जो छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ थे इसे दो भागों में जो वो डिवाइड करती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है रायपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो रायपुर जो शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है खारून, हसदेव, महानदी या केलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खारून नदी। तो रायपुर जो आपके किस नदी के तट पर है, खारून नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो सरगुजा के जो मैनपाट पठार है यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मैनपाट के पठार से होता है। और इसी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो जो सरभंजा जलप्रपात है वह आपके मांड नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी तीन नदियां हैं। यानी कि जो राजिम है वो किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है। महानदी, खारून और शिवनाथ, पैरी, सोंडूर और महानदी, शिवनाथ, महानदी और पैरी, या पैरी, सोंडूर और महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पैरी, सोंडूर और महानदी। ठीक है, इस तीन नदियों के संगम पर कौन सा है, तो राजिम जो वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध घाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके कल के वीडियो में भी जो है कि बताया गया था कि बौद्ध घाट जो परियोजना है वो किस नदी पर प्रस्तावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी पर जो है कि बौद्ध घाट परियोजना प्रस्तावित है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। ठीक है, तो जो माता दंतेश्वरी मंदिर है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डंकनी, शंखनी डंकनी। ठीक है, शंखनी डंकनी नदी के तट पर जो है कि आपका माता दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है सीता नदी वन अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय स्थित है। तो सीता नदी वन अभ्यारण्य ये में कौन सा जलाशय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी सोंढूर जलाशय। ठीक है, सोंढूर जलाशय जो आपके सीता नदी वन अभ्यारण्य में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध रुद्री बांध कहाँ है। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो रुद्री बांध है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है कि डी धमतरी। ठीक है, तो रुद्री बांध कहाँ है आपका, धमतरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। तो गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है। देखिए ऑप्शन है नगर नार बांध, रोहता बांध, पोलावरम बांध या चितलनार बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलावरम बांध। यह बांध जो है आपके छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच क्या है, विवादित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाद तंत्र है। तो जो छत्तीसगढ़ में सबसे कम अपवाद तंत्र है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नर्मदा प्रवाह तंत्र। नर्मदा प्रवाह तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे कम जो है वो प्रवाह तंत्र है। सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र कौन सा है, तो आपका महानदी प्रवाह तंत्र जो कि आपका सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है। तो शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? राजनांदगांव, दुर्ग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनांदगांव और दुर्ग। ये दोनों जो है आपके शिवनाथ नदी के किनारे बसे हुए हैं। देखिए बिलासपुर, तो बिलासपुर किस नदी के तट पर है? तो बिलासपुर जो आपके अरपा नदी के तट पर स्थित है। रायपुर जो है आपकी किस नदी के तट पर है? तो ये जो आपके खारून नदी के तट पर स्थित है। तो ये सभी जो आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? ठीक है, एक साइड जो आपके नदी दिया गया है और एक साइड जो आपका उद्गम दिया हुआ है। इंद्रावती नदी, चित्रकोट, गलत है। शिवनाथ नदी, पानाब्रश की पहाड़ी, ठीक है। ये हसदेव नदी, मुंगेर की पहाड़ी, गलत है। अरपा नदी, कोटा जलाशय, ये भी गलत है। तो देखिए अरपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से जो होता है आपका अरपा नदी का उद्गम। हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके सोनहत कोरिया जिले से जो है कि इसका उद्गम होता है। देखिए शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पानाब्रश की पहाड़ी राजनांदगांव से होता है। और इंद्रावती नदी का जो उद्गम है वो उड़ीसा के कालाहांडी के, ठीक है, उड़ीसा के कालाहांडी के कहाँ तो होता है? मुंगेर की पहाड़ी से जो है वो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी, जिसका उद्गम पानाब्रश की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो वो किस नदी का प्रवाह तंत्र नहीं है? अरपा नदी, मांड नदी, इंद्रावती नदी, या शिवनाथ नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है वो डी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का जो उद्गम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरगुजा सूरजपुर जिलों में बहती है? ठीक है, तो सरगुजा और सूरजपुर जिलों में जो बहने वाली नदी है कौन सी है? हसदेव, इंद्रावती, शिवनाथ, या रिहंद। तो रिहंद नदी का जो उद्गम होता है, ठीक है, सॉरी, रिहंद नदी जो है आपके सरगुजा और सूरजपुर जिलों में बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 36 कमेंट आंसर में जो है कि बताना है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो आपके मिट्टी से बना हुआ है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? और यह, ठीक है, और यह बांध जो है आपका सबसे प्रथम मिट्टी से बना हुआ बांध है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक शेयर करें। और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।